अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यूज़ ऑफ एडवर्ड सईद इन ओरिएंटलिज्म। जिस तरह के मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ओरिएंटलिज्म होता क्या है और एडवर्ड सईद कौन थे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि एडवर्ड सईद ने ये बुक क्यों लिखी थी और उनके व्यूज़ क्या थे इस बुक के बारे में और वो किससे इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, तो आप चलते हैं जी ओरिएंटलिज्म के ऊपर। तो ओरिएंटलिज्म की बुक जो थी वो बेसिकली पब्लिश्ड हुई थी इन 1978, ठीक है। 1978 में ये बुक पब्लिश हुई थी और इसकी बेसिक डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो ओरिएंटलिज्म इज़ अ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ऑफ डीलिंग विद द ओरिएंट। किन के साथ डील करता है ये? ओरिएंट के साथ। बिगनिंग इन द 18th सेंचुरी। कब स्टार्ट हुआ था ये? 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था ओरिएंटलिज्म। ओरिएंट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि ओरिएंट कहते हैं ईस्ट को। जो ईस्ट के साथ जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, उन पर जो बीती है, उस सारी चीज़ों को बताने के लिए जो राइटर्स लिखते हैं उसको कहते हैं ओरिएंटलिज्म, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ दैट सईद एग्जामिन्स वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ऑफ द मिडल ईस्टर्न सोसाइटीज़ एंड कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्ट के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों तरह की जो हैं वो बुक्स लिखी हैं ईस्टर्न सोसाइटीज़ और कल्चर्स के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज़ वेस्टर्न राइटर्स कंसीडर ईस्टर्न सोसाइटीज़ इन्फीरियर। उन्होंने हमेशा इन्फीरियर कंसीडर किया है किसको जी? ईस्टर्न सोसाइटीज़ को। ईस्टर्न सोसाइटीज़ को इस तरह से इन्फीरियर कंसीडर किया है क्योंकि वेस्ट के जो लोग थे, वो चाहे यूरोप के हों, वो चाहे फ्रांस के हों, वो चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग रखते हों, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते थे और बाकी सबको कहते थे कि आप लोग ब्लैक हो, आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, आप लोग बारबैरिक हो, आप लोगों को खाने की तमीज़ नहीं है, आप लोगों को पहनने की तमीज़ नहीं है। इसीलिए तो आज कितने लोग वेस्ट के ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय इसके कि ईस्टर्न ड्रेसेस को दें, ठीक है। अगले बात ये है कि इट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट कॉलोनाइजर्स, ठीक है। ओरिएंटलिज्म की जो बुक है उसमें हम लोगों को किसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मिलता है? ईस्ट का और वेस्ट कॉलोनाइजर्स का। वेस्ट कॉलोनाइजर और ईस्ट का रिलेशनशिप इस तरह से मिलता है कि वेस्ट के जितने भी लोग थे उन्होंने हमेशा कॉलोनाइज ही किया है ईस्ट के लोगों को और हमेशा अपनी सुपीरियरिटी दिखाई है कि हम लोग ही अच्छे तरीके से रहते हैं, हम लोग आला किस्म के लोग हैं और आप बाकी जो सारे हैं वो इन्फीरियर हैं। इतने सब बातों के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ओरिएंटलिज्म होता क्या है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ एडवर्ड सईद इन ओरिएंटलिज्म, कि एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म के बारे में अपनी बुक के अंदर क्या क्या लिखा है। So, Said directly challenged at Euro-American scholars traditionally referred to as Orientalism, ठीक है। इसने हमेशा डायरेक्टली चैलेंज किया है यूरो अमेरिकन स्कॉलर्स को कि जो आपने अमेरिकन जितने भी स्कॉलर्स थे ना, वो ईस्ट के बारे में हमेशा बुरा ही लिखते थे और कहते थे कि ईस्ट के जो लोग हैं वो इन्फीरियर होते हैं और हम लोग सुपीरियर हैं। इसीलिए उसने डायरेक्टली उन लोगों को चैलेंज किया है अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर। सो ओरिएंटलिज्म इज़ एन entrenched structure of thought, a pattern of making certain generalization about the art of the world known as East. As Said puts it, Orientalism was ultimately a political vision of reality. ठीक है, ये एक पॉलिटिकल विजन है रियलिटी का कि पॉलिटिकली उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस टाइम पर जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनके साथ किस तरह का बिहेवियर हो रहा था, ठीक है। हु स्ट्रक्चर प्रोमोटेड द डिफरेंस बिटवीन द फेमिलियर एंड द स्ट्रेंज, कि फेमिलियर लोगों के साथ और स्ट्रेंज लोगों के साथ उनका क्या बिहेवियर था। सईद डिड नॉट इन्वेंट द टर्म ओरिएंटलिज्म। सईद ने खुद इन्वेंट नहीं की है ये टर्म ओरिएंटलिज्म। इट वाज यूज्ड स्पेशली बाय मिडल ईस्टर्न स्पेशलिस्ट। ये मिडल ईस्टर्न जो राइटर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म क्वाइन की थी। ये इस वजह से की थी कि वो लोग बताना चाहते थे कि हम ओरिएंट हैं, हम लोग ईस्ट के लोग हैं, ठीक है, और ये लोग वेस्ट के लोग, ये ऑक्सीडेंट है और ये हम लोगों से बाइनरी ऑपोजिट हैं। बाइनरी ऑपोजिट का मैंने कल के लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बाइनरी ऑपोजिशन उनको कहते हैं जब एक चीज़ का पता होते हुए दूसरी का पता ना हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डे का, तब तक हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा जब तक हम लोगों ने नाइट ना देखी हो।
हमें उस वक्त तक ब्लैक कलर का पता नहीं चलेगा जब तक हमने वाइट कलर ना देखा हो। इसी तरह हम लोगों को जब तक ईस्ट के लोगों को पता नहीं चलेगा, हम लोगों को वेस्ट की लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ दैट द ओरिएंटल इज़ अ मिथ और अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप अब क्या होता है, मिथ क्या होता है? एक ऐसी दकियानुसी सी बात कि ठीक है, कोई भी दकियानुसी सी बात हो गई, या अब फॉर एग्जांपल जिस तरह कहते हैं कि जितने भी ये शेख लोग हैं कंजूस होते हैं। ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइप हम लोगों के सामने, ये एक दकियानुसी सी बात है, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये होता है ओरिएंटल। ओरिएंटल इज़ अ मिथ और अ स्टीरियोटाइप बट साइंस शोज दैट द मिथ हैड ओवर 2 centuries ऑफ यूरोपियन थाट, कि यूरोप के थाट के मुताबिक हमेशा उन्होंने 2 centuries इस बात को गुजर चुकी हैं कि ईस्ट के जो लोग हैं वो हमेशा इन्फीरियर हैं, वो बारबेरिक हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनको खाने की तमीज़ नहीं है, उनको पहनने की तमीज़ नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ दैट इन दिस बुक सईद आस्क बट वेयर इज़ दिस स्लाई डिवियस डिस्पोटिक मिस्टिकल ओरिएंटल। ठीक है, अब हम लोगों ने जो आप लोगों को बताया है कि ये एक मिथ है, तो उसने कहा है अपनी बुक के अंदर कि कहाँ पर है ये स्लाई डिवियस डिस्पोटिक मिस्टिकल ओरिएंटल, कि मतलब मैं तो किसी ऐसे इंसान से या ऐसी चीज़ से नहीं मिला हूँ जो मुझे ये सारी बातें जिसमें लगती हों। हैज़ एनीवन एवर मेट एनीवन हु मीट्स दिस डिस्क्रिप्शन इन ऑल पार्टिकुलर्स, क्या किसी कोई इंसान किसी ऐसे इंसान से मिला है कि जिसमें ये सारी बातें हों? दिस आइडिया ऑफ ओरिएंट इज़ अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ मिथ। ये जो ओरिएंट का आइडिया है ना, ये एक मिथ है। ये लोगों ने कंसीडर कर दिया हुआ है कि जो ईस्ट के लोग हैं वो होते ही इस तरह के हैं, वो बारबेरिक होते हैं, उन लोगों को खाने पीने की तमीज़ नहीं होती है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द यूरोपियन थॉट। ये उसने साफ साफ अपने बुक के अंदर बता दिया है कि ये सिर्फ यूरोप की थॉट है, ये ब्रिटिशर्स की थॉट है, ये वाइट मैन की थॉट है कि जो ईस्ट के लोग हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। बेसिकली हिज बुक ओरिएंटलिज्म एम्स टू डिसमेंटल दिस मिथ। उसकी ओरिएंटलिज्म बुक लिखने का मेन मकसद ही ये था ताकि वो ये जो मिथ लोगों ने बनाई हुई है ओरिएंट और ऑक्सीडेंट की, कि ईस्ट और वेस्ट 2 डिफरेंट लोग हैं और इन्होंने ईस्ट के जो लोग हैं वो हमेशा से अनसिविलाइज ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे, उनको कभी भी तरक्की नहीं कर सकते आगे। इस बात को उसने ख़त्म करने के लिए अपनी बुक ओरिएंटलिज्म को लिखा था। बट सईद गोल इज़ टू आइडेंटिफाई ओरिएंटलिज्म एज अ डिस्कोर्स। उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आइडेंटिफाई करूँ ओरिएंटलिज्म को एज अ डिस्कोर्स, ना कि एज अ मिथ। डिस्कोर्स पर भी आपको मैं एक पूरा लेक्चर बना के बताऊँगी, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स बेसिकली इस बात को कहते हैं कि हम लोग किसी न किसी चीज़ के अंडर होते हैं। अब कॉन्सेप्ट लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया है कि जो है ना वेस्टर्न ड्रेसेस आर मच बेटर देन द ईस्टर्न ड्रेसेस। ये लोग अंडर डिस्कोर्स हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी लोग यही कहते हैं कि हाँ जो जिस बंदे ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है ये मॉडर्न बंदा है, बाकी जिसने नहीं पहना हुआ ना वो मॉडर्न नहीं है, वो पेंडुआ है। इस तरह से कंसीडर किया जाता है। तो इसको कहते हैं कि हम इसके डिस्कोर्स के अंदर हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि ड्रेसेस के बारे में। ओके, तो वो चाहता है कि मिथ कंसीडर ना किया जाए ओरिएंटलिज्म को, बल्कि डिस्कोर्स कंसीडर किया जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज। अब ये क्या है जी? पावर और नॉलेज के दरमियान का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उसने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर बताया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो था ना मिशाल फूको, वो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था, और जो हमारा एडवर्ड सईद है वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, सईद इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच फ़िलासफ़र मिशाल फूको। जो मिशाल फूको है ना, अब उसकी एक थेरी है जिसका नाम है पावर एंड नॉलेज। उससे इंस्पायर होते हुए उसने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर भी पावर एंड नॉलेज के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं। अब वो किस तरह से बताई हैं जी, मैं पढ़ती हूँ। द इन्फ्लुएंस ऑफ फूको इज़ वाइड रेंजिंग एंड थॉट, स्टिल इट इज़ परहैप मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन सईद आर्ग्यूज दैट और ओरिएंटलिज्म इज़ अ फुल फ्लैश डिस्कोर्स। ठीक है, जिसका मैंने आपको पीछे बता दिया कि वो मिथ कंसीडर नहीं करता है, इसको डिस्कोर्स कंसीडर करता है। नॉट जस्ट अ सिंपल आइडिया, एक सिंपल सा आइडिया नहीं है। एंड व्हेन ही सजेस्ट दैट ऑल नॉलेज इज़ प्रोड्यूस्ड इन सिचुएशंस ऑफ अनइक्वल रिलेशंस ऑफ पावर,
अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉलेज भी उसी की चलती है जिसकी पावर होती है। जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, उन्होंने आकर अपनी हुकूमत कायम की, तो उस टाइम पर हम चाहते, इंडियंस चाहते या मुसलमान चाहते, तो वो लोग अपनी उर्दू को या हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते थे। बट उस टाइम पर पावरफुल कौन था? ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके अपनी कॉलोनीज़ क्रिएट कर ली थी। तो जब उन्होंने यहाँ पर आके अपनी कॉलोनीज़ बना ली, एक पावरफुल हो गए, तो इससे साबित हुआ ये कि पावर हमेशा नॉलेज को एक्सपैंड करती है। मतलब जिसके पास पावर होगी उसी की नॉलेज चलेगी, ठीक है। इससे साबित हुआ कि उन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। इन शॉर्ट, अ पर्सन हु डोमिनेट्स एन अदर इज़ द वन ओनली इन अ पोजिशन टू राइट अ बुक अबाउट इट, एस्टैब्लिश इट एंड डिफाइन इट। मतलब मुख्तसर ये कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पर्सन डोमिनेट करता है किसी दूसरे पर, मतलब जिसकी हुकूमत होती है, जो रूल करता है किसी दूसरे पर। अब जिस तरह ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया था, जिस तरह वियतनाम पर रूल किया गया था, जिस तरह अफ्रीका पर रूल किया गया था, तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं जिन पर रूल किया गया था, उन लोगों की कोई बुक या किसी भी नॉलेज को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा, बजाय इसके कि जिस तरह यूरोप की चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, या जिस तरह उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा जिनकी पावर है। उनकी लिखी हुई बुक को इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनकी हर चीज़ को आगे लेके जाया जाएगा, उनकी नॉलेज को एक्सपेंड किया जाएगा, उनकी लैंग्वेज को ज़्यादा फोकियत दी जाएगी, और उनकी आइडेंटिटी को भी लेकर लोग चलेंगे आगे। सो ओरिएंटलिज्म इमर्ज इन वेस्टर्न थिंकिंग एंड नॉट समवेयर एल्स। इससे साबित ये होता है कि जो ओरिएंटलिज्म है बेसिकली वो एक वेस्टर्न थिंकिंग को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और ना कि किसी और चीज़ को लिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि व्यूज़ क्या हैं एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ सकें कि एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म था क्या। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।